Hello and welcome dear student. Welcome to the next lecture. In this lecture we discuss February 2022 CSI Net Mathematics Solution. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द पार्ट सी क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स रेज टू पावर एन बिलोंगिंग टू जेड एक्स। जो कोफिशिएंट्स है वो हमारे पास इंटीजर्स होंगे। तो इसमें हमारे पास इस टाइप की पोलिनोमियल्स है फ्रॉम द जेड एक्स। देन इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम p such that p divides a naught constant term, p divides a1 coefficients of x, p divides a2 and up to so on p divides a n minus 1 एंड बट p does not divide an। जो लीडिंग हमारे पास टर्म है उसके कोफिशिएंट्स को वो प्राइम है डिवाइड नहीं करता है, और जो प्राइम का स्क्वायर है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता है। देन द फर्स्ट ऑप्शन इज ए एफ ऑफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। ऑप्शन सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू। थर्ड ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स एंड इरेड्यूसिबल फॉर सम वैल्यू ऑन क्यू। तो ये तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 1 इज इरेड्यूसिबल। तो बच्चों साफ साफ हमारे पास अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो जो इस क्वेश्चन में है, जो इसने स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन दे रखी है, ये तुम्हारे पास आइंस्टीन क्राइटेरिया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास आइंस्टीन क्राइटेरिया है कि तुम्हारे पास अगर एक पोलिनोमियल तुम्हें ऐसी दे दी जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर टू सोन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर n। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करता है such that p divides a naught, ठीक है, p divides a1 and up to so on p divides a n minus 1। ठीक है, बट जो p है वो a n को डिवाइड नहीं करता और जो p स्क्वायर है वो a नोट को डिवाइड नहीं करता है। दिस इंप्लाइज दैट, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है कि f of x इज इरिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो ओवर क्यू हमारे पास क्या होगी? इरिड्यूसिबल होगी। तो बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया यू कैन इजीली चेक फर्स्ट ऑप्शन एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो दिस इज रिजल्ट, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बोलता है एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, तो ये ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि कुछ वैल्यू के लिए रिड्यूसिबल होगी, कुछ वैल्यू के लिए इरिड्यूसिबल होगी, तो रिड्यूसिबल तो कभी होगी ही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बोलता है एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 1 इज इरेड्यूसिबल। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है वो तुम्हारे पास उसकी डिग्री अगर 1 है, ठीक है, डिग्री अगर उसकी 1 है तो वो तुम्हारे पास वो क्या होती है? ऑलवेज ऑलवेज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। ये तुम्हारे पास डायरेक्टली रिजल्ट होता है कि अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है उसकी डिग्री अगर 1 है तो वो ऑलवेज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू होती है। ठीक है, रिड्यूसिबल ओवर क्यू, ये तो तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए एंड डी। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन था, एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इजिली आप इसको कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि ये लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेट ए बी n cross n matrix, then A is said to be diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to D, where D is a diagonal matrix, then which of the following statements implies that A is diagonalizable। तो ये भी बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। बोलता है a रेज टू पावर k इज इक्वल टू i, ठीक है, फॉर सम k। तो यहां से हम देखेंगे तो अगर a रेज टू पावर k इज इक्वल टू i है, ओके, तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? इसकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाएगी, और डिस्टिंक्ट हो जाएगी तो ए रेज टू पावर के है। ये तुम्हारे पास रिजल्ट होता है कि अगर किसी की मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो उसका आइगन स्पेस तुम्हारे पास 1 1 आएगा। आइगन स्पेस मैंने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होगी, और वहां से जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? डायगोनलाइजेबल। तो इस केस में जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट में बोलता है ए रेज टू पावर, ऑप्शन बी में बोलता है ए रेज टू पावर की है अगर वो 0 है सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो यानी जो ऑप्शन बी है उसमें जो उसने मैट्रिक्स दे दी वो निलपोटेंट मैट्रिक्स दे दी बच्चों। और निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर ए
इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है तो ही डायगोनलाइजेबल होती है। इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स इज द जीरो मैट्रिक्स विच इज डायगोनलाइजेबल। बट यहाँ पे ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोलता है, अगर सी में बोलता है कि ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल है तो ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ये मैट्रिक्स ले लू 0 1 0 0, ठीक है, यानी यहां से आप एक ऐसा एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल होगा लेकिन ए है वो तुम्हारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन 4 तो हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट है कि अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है सारे की सारी तो वो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए और डी। ये भी मैट्रिक्स का आसान सा क्वेश्चन था जिसको आप इजिली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी के यही आंसर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।